भाजपा की हिंदुत्व रूपी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं अखिलेश यादव, बौद्धों को बनाया दुश्मन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। संसद में अखिलेश यादव के जरिए वह बिलबोर्ड पर जो बात कही गई है उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। लगातार इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। जिस तरीके से किरेन रिजिजू को लेकर जो बात अखिलेश यादव ने कही है उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने किरेन रिजिजू को क्या कहा, जो कि एक बुद्धिस्ट है, उनको लेकर जो बात कही है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, सुना जा रहा है, वो बात आपके साथ रूबरू करते हैं। महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। तो जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, अखिलेश यादव ने किस तरीके से बातों ही बातों में यह कह दिया कि वो कितने बड़े हिंदुत्ववादी है और उनकी विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा ये पूरी तरीके से अलग है। इसी मसले को लेकर प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला जारी है, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सूरज कुमार बौद्ध, इनका कहना है कि शर्म करो अखिलेश यादव, यूपी में ठाकुरों एवं दलितों में जातीय द्वेष फैलाने में असफल होने के बाद अब अखिलेश यादव हिंदुत्व एवं बौद्धों को आपस में लड़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि किरेन रिजिजू स्वयं बुद्धिस्ट है, लेकिन वह वेद पुराण को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वह उनका सम्मान करते हैं। संसद में इस तरीके की कुंठित और नफरती भाषण का प्रयोग किसी बीजेपी के सांसद ने भी कभी नहीं किया होगा। यह सरासर धमकी है। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है कि अखिलेश यादव ने जो बताया है कि जो बुद्ध की विचारधारा है और वो जो हिंदुत्ववादी विचारधारा लेकर चलते हैं, ये दोनों अलग थलग है। हम तब भी उन्हें अपने गले से लगाते हैं। इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि वो बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं और हमारा इतना बड़प्पन है कि हम उसके बावजूद भी और दूसरे धर्म के लोगों को अपने गले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भेदभाव वाली जो भावना जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयानों में साफ तौर पर नजर आ रही है, इसके साथ साथ नितिन मेश्राम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनका यह कहना है कि मैं भी यादव परिवार से आता हूं। हमारे नेता ललई सिंह यादव है और अखिलेश यादव नहीं। यादव जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह महान बौद्ध सम्राट राजा कनिष्क है और मथुरा उनकी राजधानी है। मथुरा वृंदावन की खुदाई में बुद्ध की हजारों मूर्तियां मिली है और अखिलेश यादव गलत बयानबाजी नहीं करे। तो अखिलेश यादव को लेकर इतिहास के तमाम उन पन्नों को पलटने का काम नितिन मेश्राम इनके जरिए किया गया है। जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि वो कैसे हिंदू है, लेकिन उसके पीछे की तो इतिहास को जब बात करेंगे तो यादवों का इतिहास और खास तौर पर यहाँ पर ललई सिंह यादव को लेकर जो बात कोट कही गई है, अखिलेश यादव नहीं है ये बात कही गई है। और यादव जिस भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, महान बौद्ध सम्राट कनिष्क, मथुरा उनकी राजधानी थी। इन तमाम चीजों को भी अब रूबरू कराने की लगातार कोशिश की जा रही है और इतिहास से ये याद दिलाया जा रहा है कि ये बात कही जा रही है कि हिंदू और बौद्ध ये किस तरीके से अलग थलग है, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है। इसके साथ साथ अब तमाम तरीके से प्रतिक्रिया है कि अखिलेश यादव कंट्रोवर्शियल कमेंट ऑन बुद्धिज्म के ऊपर जो कंट्रोवर्शियल कमेंट जो किया गया, वी कंसिडर कि बुद्धिस्ट टू बी द our own people, but Buddhists criticize our Hindu religion, the tribal elements. Is Akhilesh Yadav talking about who killed Buddhism in this country? Doesn't this grandmother and known about the
कोकोनट्स दैट द स्टील बीटन इन टेम्पल सिंबलाइज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव का जो शासनकाल जब उनके सरकार के दौरान था, तो उस समय में उन तमाम नामों को बदलने का कैसे समय के चलते काम किया गया, और जो सवाल खड़े कर रहे हैं बुद्धिस्ट होने को चलते, आखिर इनका ये बयान कितना ज्यादा बुनियादी तौर पर सही है, सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगली प्रतिक्रिया देखिए, ये कहा जा रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म एवं अंबेडकरवादियों के प्रति कितनी कटुता, द्वेष और नफरत भरी हुई है, वो आप उनके इस भाषण से देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है और दिखाने बताने की वो कोशिश क्या कर रहे हैं, इसमें कितना बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है, ये बात कही जा रही है। श्री अखिलेश यादव की इसी नफरत ने गौतम बुद्ध की मां महामाया के नाम पर बने जिले महामाया नगर का नाम बदलकर उसे हाथरस किया था। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण में बेहद ही शर्मनाक, अशोभनीय और निंदनीय बयान दिया है। और किरण रिजिजू अल्पसंख्यक है जो कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है, हम आपको तब भी अपना मानते हैं जब वो हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, आप हमारे पुराणों को भी नहीं मानते, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, वो भी हिंदू लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं, जो आपको गले लगाकर कर सकते हैं। तो वास्तविकता में अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, बौद्ध धर्मों के अनुयायियों पर रास्ता अलग है, इससे बताता है कि उनका रास्ता, मतलब वो जिस तरीके से हिंदुत्व के आधार पर अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए, उसके बावजूद भी बुद्धिस्ट जो रास्ता है उसको वो गलत साबित करने में लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बड़प्पन को वो जिस तरीके से साबित कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि बुद्धिज्म को लेकर, बाबा साहब को लेकर किस तरीके से द्वेष और भेदभाव वाली मानसिकता उनके मन मस्तिष्क में काम कर रही है, और उसी का एक बड़ा परिचय उन्होंने आज अपने भाषण के दौरान दिया है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अखिलेश यादव जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह महान बौद्ध सम्राट राजा कनिष्क है और मथुरा उनकी राजधानी है। मथुरा वृंदावन की खुदाई में बुद्ध की हजारों मूर्तियां मिली है। अखिलेश यादव जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं उसी आधार पर वे शूद्र है और हिंदू सम्राट व छोटे ठाकुर बनने के चक्कर में गलत बयानबाजी ना करे। इसके पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से अपने आप को शूद्र बताने की कोशिश कर रहे थे और अब अपने आप को वो हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय आता है अखिलेश यादव के बयानबाजी उनके मुताबिक हमेशा से ही चुनावी और अनेकों प्रकार के माहौल को देखकर बदलते हुए नजर आती है। इसके पीछे का वास्तविक इतिहास भी है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे अखिलेश यादव को लेकर कहा गया है कि संसद में अखिलेश यादव एक बुद्धिस्ट केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कह रहे हैं कि आप हमारे ग्रंथों को, हमारे पुराणों और उपनिषदों को नहीं मानते, बड़े गजब के आदमी हैं। अरे किरण रिजिजू जी एक बुद्धिस्ट है और आपके पुराणों ग्रंथों को अगर वो क्यों मानेंगे, बाकी अन्य धर्मों के रीति रिवाजों और पुराणों उनकी आस्था को मानना और सम्मान करने में बहुत फर्क है। खैर इनके पार्टी के तमाम मुस्लिम सांसद है, विधायक है, क्या यही सवाल उनसे वो कर दिखा सकते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरों पर उंगली उठाना ये काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जब बात अपने गिराबान में झांकने की होती है तो वकालत, बयानबाजी पूरी तरीके से बदल जाती है। अखिलेश यादव को लेकर यही कहा गया है, अमूमन तौर पर धर्म का जो मसला वो अपने घर की चौखट तक ही सीमित होता है, लेकिन संसद के अंदर इस तरीके से धर्म को लेकर बयानबाजी करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने इस बात का परिचय दिया है कि वो कितने बड़े हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्ववादी के आधार पर पुराणों और उपनिषदों को अपना मानने की जो उन्होंने बात की है, लेकिन बुद्धिस्ट होने के नाते जो कि किरण रिजिजू है, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उनका रास्ता हमारा रास्ता अलग अलग है, उसके बावजूद भी हम उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके की शब्दावली को उपयोग में लाकर उन्होंने जाहिर किया है कि उनके मन मस्तिष्क में अपने धर्म को लेकर कितना ज्यादा गौरवान्वित वाली विचारधारा और सोच काम करती है और दूसरे धर्म को वो किस तरीके से एक गैर बराबरी के या फिर छोटा आंकने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके साथ साथ अखिलेश यादव उनके पास में बड़े पैमाने पर जो विधायक और सांसद मुस्लिम तबके से आते हैं, क्या इसी तरीके का सवाल जवाब क्या उन तमाम विधायकों और सांसदों के साथ वो कर सकते हैं, ये भी सवाल अब अखिलेश यादव पर खड़े किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदुत्व वाली राजनीति अमूमन तौर पर होते हुए नजर आती है, अब उसी रास्ते पर अखिलेश यादव फिर चलना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोटों को बटोरने की कोशिश करती है, अब उत्तर प्रदेश में भी होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव की भी रणनीति उसी मुताबिक है और इसी अनुसार इनके ये बयानबाजी भी देखी जा रही है। इस मसले को लेकर क्या अखिलेश यादव उन तमाम वोटरों को अपने पाले में लेने की कोशिश में कहीं सफल हो पाएंगे, या फिर जिस तरीके से आज उनके मन मस्तिष्क में चलने वाले इस भेदभाव का एक सबसे बड़ा परिचय उन्होंने दिया है, इसको लेकर कहने के उनके वोटों में एक बड़े फासला और फिर एक बार देखने को मिलेगा। पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी राय लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।